फितरत है कि फैमिली को बहुत, कोई ये कहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी माँ के शहादत का दुख नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि कातिल पकड़े जाए, तो फिर किसी और को कैसे हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती की बात है कि इस पूरे केस को अजीब अंदाज में पेश किया जाता है। मैं गुजारिश आपसे करूँगा कि 18 अक्टूबर 2007 के वाक़े से लेकर 27 दिसंबर 2007 का जो वाक़या हुआ है उनकी कड़ियों को देखें, उस वक्त की हुकूमत की एक्शंस को देखें। जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम उस एफआईआर में दर्ज है, वो वहाँ से एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुआ था। अब ये सारी चीजें अगर लोग भूल जाते हैं, फिर ये सवाल हमसे होता है कि आपने कुछ नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जाती है। सईद भाई ये बताएं कि 18 अक्टूबर में कारकुनान ने शहादत की और कारकुनों ने कुर्बानी दी, लेकिन इमरान खान ने महंगाई बढ़ाकर पूरी आवाम की कुर्बानी कर दी। आपकी कुर्बानी बढ़ी या इमरान खान की बढ़ी? देखें, इमरान खान इस मुल्क के ऊपर एक मुसीबत और अजाब बनकर नाजिल हुआ है, जिसको इस मुल्क का हर शख्स भुगत रहा है, सिवाय उसके चंद बैनुल अक़वामी जुगादरी जो ATMs हैं उन्होंने अरबों रुपए ज़रूर कमाए होंगे, लेकिन इस मुल्क का हर आदमी इस वक्त तकलीफ में है। इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें तो पाकिस्तान की तारीख में डॉलर अपनी उरूज पर है, पेट्रोल की कीमतें उरूज पर हैं, डीजल की कीमतें उरूज पर हैं, बिजली और गैस की कीमतें उरूज पर हैं। किल्लत हो रही है ग़िज़ाई अजनास की। इतनी नालायक, नाअहल और मिस मैनेज करने वाली हुकूमत आपको तारीख में नहीं मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जब ये हम किसान कासास के शहीदों को याद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस मौके पर हमें पाकिस्तान के उन गरीब लोगों को भी याद रखना है, उनका तस्करा भी करना है, उनके ऊपर जो हुकूमती मजालिम है उसका भी जिक्र करना है, जिसमें 10-10 रुपए पेट्रोल जो है एक झटके में बढ़ाया गया। और पिछले महीने में 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, 2 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, और गंदम, चीनी, दवाएं, डीजल, डॉलर और ये सारी चीज़ें उसकी अलग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत, ये वाहिद हुकूमत है शायद जिस हुकूमत में लोगों की तनख्वाहें कम हुई हैं, और आप सब उसके विक्टिम हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, बात हर जगह कहता हूँ कि ये बाजी की हुकूमतें आती थी, कोई कहता था ये मजदूरों की हामी हुकूमत है, कोई कहता था सरमाएदारों की हामी हुकूमत है। ये मनूस हुकूमत सबके लिए मनूस है, इसकी नहुसत हर आदमी पे पड़ी है, चाहे वो सरमाएदार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, तो वो सब उसको भुगत रहे हैं। और जब तक इमरान खान यहाँ से जाएगा नहीं, इस मुल्क के गरीबों की महंगाई से जान नहीं छूटेगी। एक सेकंड जरा बेचैन क्यों, ये संजय कर ले उसके बाद। एक सेकंड जी संजय। ग्राउंड में कुर्सियां लगाई गई, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, कब जलसा शुरू होगा, थोड़ा जलसे के बारे में देखें। आपने बुलाए हैं, एक सेकंड, अगर एक एक करके बात करेंगे तो जरदारी खिताब करेंगे। देखें, जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे, उनके अलावा पार्टी की जो दीगर सीनियर क़यादत है वो इससे खिताब करेंगी, हमारे जो सूबाई सुदूर हैं वो इससे खिताब करेंगे। जो आपने बात की आसिफ अली जरदारी साहब की या बीबी आसिफा की, तो कोई फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो इस जलसे से खिताब करें। दूसरी बात जो आपने पूछी, कंटेनर्स कितने, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कंटेनर्स की तादाद का इल्म नहीं है, लेकिन यह है कि काफ़ी बड़ी तादाद है। और जो कुर्सियों की बात आपने की, हमने कुछ रोज़ पहले जब ये कहा था तो हमारा अंदाज़ा था कि 40,000 के करीब कुर्सियाँ इस पंडाल में लग सकती हैं, लेकिन कल जब हमने यहाँ पे थोड़ा विज़िट किया तो बीच में काफ़ी जगहें इसमें हमें खाली नज़र आईं, तो वो हमने फिर रात में मज़ीद कुर्सियाँ मंगाई हैं और वो जगह फिलअप की है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से जो हैं वो बैठ सकें। काफ़िलों की जो आप बात कर रहे हैं उनमें पूरे सूबे सिंध से तमाम डिस्ट्रिक्ट से काफ़िले आ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये बहुत बड़ा जलसा जो है वो होगा, इसलिए कि माजी में जो पिछला जलसा हुआ था 18 अक्टूबर का लास्ट ईयर, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, बाकी इजलास से लोग नहीं आए थे। वो अलग बात है कि कोई कारकुन खुद से कहीं से आ जाते हैं, लेकिन बाकायदा जुलूस जो हैं वो नहीं आए थे। इस मरतबा पूरे सूबा सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट से जुलूस ही आ रहे हैं। कोविड की सूरत क्या है? देखें, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि ओवरऑल वैसे कोविड की जो सूरत हाल है काफ़ी बेहतर हुई है, और कराची में ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ तो बहुत अरसे बाद जो शरह थी वो 2% के लगभग रही है। माजी में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, 25% तक भी गई। तो कोविड का जो इशू है वो काफ़ी इस वक्त ठीक भी है, इसलिए आपने देखा होगा कि हुकूमत सिंध ने जो रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी बिजनेसेस पे, उनको भी नरमी की है, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत बड़ी तादाद में मास्क अरेंज किए हैं, पानी की बोतल्स अरेंज की हैं, सैनिटाइजर्स अरेंज किए हैं, जो पंडाल में दाखिल होने वाले जो शुरका हैं उनको दिए जाएंगे। थैंक यू जी। एक सेकंड
आज का ये प्रोग्राम शोधा की याद में रखा गया था, कराची में शहीद हुए थे, क्या उनको भी खराज के लिए पेश किया जाएगा? देखें, उनकी बरसी क्यों नहीं मना रहे? बात यह है कि हर शख्स को ये हक है कि वो कहे कि वो कराची के बेटे थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो जब शहीद हुए तो उस वक्त पाकिस्तान को बने मुश्किल से 3.5-4 साल हुए थे। तो लियाकत अली खान की पैदाइश कराची की नहीं थी, तो बहरहाल वो पूरे पाकिस्तान के थे, वज़ीर आज़म थे। उनकी शहादत भी कराची में नहीं हुई, सबको पता है, पिंडी में हमने तो बचपन में पढ़ा था। बाकी बहुत सारी चीज़ें बचपन में पढ़ी, भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं भूलते, इसलिए कि बार बार इसका तस्करा होता है, हर साल इसका तस्करा होता है। लेकिन पीटीआई में नालायकी किसी हद तक महदूद नहीं है। पीटीआई में मुकाबला होता है, और मुकाबला इस बात का होता है कि सबसे बड़ा नालायक कौन है, और मुकाबला इस बात का होता है कि सबसे बड़ा कम इल्म कौन है। तो वज़ीर आज़म साहब भी अक्सर ऐसी भोंगियाँ मारते हैं, तो गवर्नर साहब ने कहा है कि मैं इस भोंगियों में क्यों पीछे रह जाऊं। तो जब इन्होंने गंदम की बात की थी तो मैं उस वक्त भी कहा था कि गवर्नर साहब को गंदम की पैदावार का, उसकी प्रोक्योरमेंट का, उसकी जो रिलीजेस होती हैं उसकी कीमतों का कुछ पता नहीं है, तो उस पर वो बात ना करें। तो अब तो मुझे कहना पड़ेगा कि गवर्नर साहब को सिर्फ गुजारिश ये है कि गवर्नर हाउस में बैठें, चाय पिएं, लोगों से मिलें, लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाए कि तेरे को फोकल पर्सन बना रहा हूँ, तेरे को एडवाइजर बना रहा हूँ, ये काम करते रहें। बाकी तारीख पे बात न करें, पाकिस्तान की सियासत पे बात न करें, बदनामी होती है। गवर्नर का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है, आईनी ओहदा है। ये तमाशा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बनता है कि वज़ीर आज़म कहे कि जर्मनी जापान की सरहदें मिली हुई हैं, वज़ीर आज़म कहे कि हज़रत ईसा का तस्करा नहीं है तारीख में, वज़ीर आज़म कहे कि पाकिस्तान में 12 मौसम है। पता नहीं अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं ना, तो इससे बदनामी मेरे मुल्क की होती है। वज़ीर आज़म की हद तक, इमरान खान की हद तक, इमरान इस्माइल की हद तक हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन ओहदों पर वो बैठे उससे हमारा मुल्क बदनाम होता है। तो बेहतर है कि इस किस्म की बातें न करें। अगर बातें करनी हो तो पर्ची लिख के ले आया करें कि कहाँ कौन पैदा हुआ था, कहाँ उसकी शहादत। थैंक यू।